हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नॉर्थ ईस्ट ब्लॉगर्स। आज सबसे पहले मैं आप लोगों से एक बहुत ही ज़रूरी बात शेयर करना चाहता हूं कि हम लोगों ने जब ये चैनल सबसे पहले चालू किया था तो हम लोगों ने इसमें आसामीज और हिंदी दोनों ही भाषाओं में वीडियोस डाली थी। और फिर कई लोगों के कहने पर हम लोगों ने हमारी आसामीज ब्लॉगिंग का जो चैनल है उसको अलग करके हम लोगों ने एक नया चैनल बनाया जिसका नाम दिया हम लोगों ने नवनीताज दर्पण। तो जिस तरीके से आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सपोर्ट किया है आज तक, तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे ये जो नया चैनल है नवनीताज दर्पण, जिसमें सारी वीडियोस आपको आसामीज लैंग्वेज में मिलेगी, इसे भी बराबर सपोर्ट करें ताकि हम दोनों चैनलों के माध्यम से बराबर आगे बढ़ते हुए आप लोगों को एक के बाद एक नया बढ़िया से बढ़िया वीडियो दिखा सकें। तो आगे बढ़ने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन सभी कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले भाई बहनों से जिन्होंने हमारा इस नॉर्थ ईस्ट ब्लॉगर्स के चैनल को काफ़ी सपोर्ट किया और लास्ट 1 वीक में हमें आगे बढ़ने में काफ़ी उन्होंने हेल्प किया। और उन सभी लोगों को जिन्होंने आज तक हमें यहाँ पहुँचने के लिए काफ़ी सपोर्ट किया है, उन सब लोगों को दोबारा फिर मैं एक बार धन्यवाद कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेट सपोर्ट। आशा करता हूं कि आप आगे भी हमारे इन वीडियोस को बराबर देखेंगे और आगे हमें बढ़ने में सहायता जरूर करेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हुए आज मैं आप लोगों को कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट के ही एक गांव थोंगतेरन के बारे में बताना चाहूंगा, जहां हम लोगों ने पिकनिक के लिए आज से कुछ साल पहले उस गांव को विजिट किया था। और उस गांव के नदी किनारे हम लोगों ने एक दिन का बहुत अच्छा समय पिकनिक मनाते हुए वहाँ एंजॉय किया। तो किस तरीके से हम लोग उस गांव तक पहुँचे और वहाँ हमारे स्वागत किस तरीके से की गई और क्या क्या हम लोगों ने वहाँ दिन भर किया और किस तरीके से पिकनिक मनाकर वहाँ से हंसी खुशी वापस आए, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने हमारी जर्नी की शुरुआत जोरहाट से की। ये एक फैमिली पिकनिक था जिसमें हम लोग पूरे फैमिली और रिलेटिव सारे मिलकर जोरहाट से एक बस में साथ होलिए और हंसते खेलते हम लोग आगे बढ़ते हुए गोलाघाट पहुँचे। ये वो गोलाघाट का नया ब्रिज है जिसमें से होकर हम लोग नुमलीगढ़ के साइड आगे बढ़ते चले गए। और फिर वहाँ धीरे धीरे पिकनिक स्पॉट पहुँचने से पहले हम लोगों ने बस में काफ़ी मस्ती किया और साथ हंसते गाते हम लोगों ने उस जर्नी का सचमुच बहुत ही अलग तरीके से मज़ा लिया। पहुंचने से पहले ये एक काफ़ी आनंदमय समय हम लोगों ने साथ बिताया। और फिर वहाँ से थोड़ी ही दूर आगे चलने पर हमें वो थोंगतेरन नामक गांव मिला, जहां एक्चुअली हम लोगों ने पिकनिक करने का उस दिन सोचा था। और धीरे धीरे उस गांव की तरफ बढ़ते हुए हरियाली खेतों के बीच में से होते हुए हम लोग उस गांव के पास पहुँचे और गांव के बगल से होते हुए हम लोग उस नदी के किनारे पहुँचे जहां उस दिन हमें पिकनिक मनाना था। और जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचे, हमारा काफ़ी सुंदर तरीके से वहाँ वेलकम किया गया। उन्होंने हमारे हर एक सदस्य को उनका जो कार्बी मफलर है, जो ट्रेडिशनल कार्बी मफलर है जिसे वो लोग पोहा कहते हैं, इससे हमारे हर एक सदस्य को उन्होंने स्वागत किया। ये बहुत अच्छा लगा देखकर कि हम लोग जैसे ही वहाँ पहुँचे उन लोगों ने इतना सुंदर तरीके से हमारे हर एक सदस्य को काफ़ी प्यार दिया और काफ़ी आदर से उन्होंने हमारा स्वागत किया। ये एक्चुअली थोंगतेरन नामक जो गांव है जहाँ हम लोग गए थे, उस गांव का जो विलेज हेड है यानी गांव बूढ़ा जो है, ये उनका एक बहुत ही बड़ा पहल था जिसके चलते लेडीज़ जेंट्स सबको बराबर तरीके से वेलकम किया गया। और ये उनका सचमुच एक आदरणीय पहल था जिसके चलते ये पोहा हमें मिल गया। बहुत अच्छा लगा उस दिन। और फिर वहाँ हम लोगों ने सबसे पहले चाय पी। बम्बू के ग्लास उन्होंने हमारे सब के लिए बना रखे थे। फिर उनके
बनाए हुए इस बम्बू के ग्लास में हम लोगों ने चाय पीते हुए काफ़ी एंजॉय किया उस माहौल का। बम्बू के ग्लास में चाय पीना एक्चुअली हम लोग सबके लिए कुछ नया सा था, क्योंकि अक्सर ऐसा हमारे यहाँ होता नहीं है। हम लोग बम्बू का इस तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं। बच्चों ने भी इसका काफ़ी आनंद उठाया और फिर धीरे धीरे चाय पीते हुए हम लोगों ने दोपहर के खाने का जायज़ा लिया और देखा किस सुंदर तरीके से ये लोग बैम्बू में खाना पका रहे थे। हर एक बैम्बू में अलग अलग प्रकार का डिश बनाया जा रहा था। और फिर हम लोगों ने देखा कि वो लोग मीट को अलग पकाने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि मीट का मात्रा ज़्यादा था, तो जिसके चलते वो लोग कह रहे थे कि बम्बू में पकाना सही नहीं होगा, बहुत समय लग जाएगा। तो इसलिए मीट को उन लोगों ने अलग पकाया कढ़ाई में। और ये कड़ी पत्ता सा ग्रीन पत्ता जो ये लोग डाल रहे हैं हर एक डिश में, मीट में भी इन्होंने डाला है। ये क्या पत्ता है, अगर आप लोगों में से कोई जानते हैं तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और बाकी सब चीज़ों को वो लोगों ने बम्बू में पकाया। तो हम लोगों ने सोचा कि जब तक खाना बन जाए तब तक हम लोग नदी किनारे और गांव के आसपास के जगहों को घूम लेते हैं, थोड़ा बहुत मस्ती करते हैं। और फिर धीरे धीरे हम लोग आसपास के जगहों को घूमने के लिए निकल पड़े। थोड़ा बहुत फ़ोटो सेशंस भी हुआ वहाँ हमारे बीच। और फिर वहाँ से आगे जबकि नदी में पानी कम था, तो हम लोगों ने सबसे पहले नदी में उतरना सही समझा। और फिर थोड़ा समय हम लोगों ने उस दिन नदी किनारे पानी के साथ बिताया। अच्छा लगता है इस तरीके से धूप निकलते हुए दिन में पानी में खेलना। बच्चों ने भी काफ़ी मज़ा लिया पानी का। बहुत दिनों बाद उनको दोबारा पानी में उतरने का मौका मिला था। और फिर सब लोगों ने मिलकर पानी के माहौल का काफ़ी अच्छा मज़ा लिया। और फिर हम लोगों ने साथ में फ़ोटो खींचा और आगे बढ़ते हुए नदी के किनारे किनारे हम लोग थोड़ा और आगे पहुंच गए, जहां से हमें ये जगह मिली जिसमें से होकर हम लोग नदी क्रॉस कर सकते थे उस पार। और फिर धीरे से आगे बढ़ते हुए नदी हम लोगों ने क्रॉस किया और वहां से आगे ऊपर खेतों की ओर हम लोग निकल पड़े। खेतों तक पहुंचते पहुंचते मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूं कि ये जो गांव वाले हैं जिन्होंने आज हम लोगों को इतना बढ़िया से वेलकम किया और अभी हमारे लिए खाना बना रहे हैं और शाम तक हमारे साथ रहेंगे, तो अगर ये लोग आज यहाँ नहीं होते तो शायद हम में से कई लोग पिकनिक में काम कर रहे होते और इस तरीके से हम लोग इस जगह का लुत्फ़ नहीं उठा पाते। सचमुच बहुत ही धन्यवाद उनको देना पड़ेगा इसलिए। और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम लोग अनारस के खेत तक जा पहुँचे। ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ये अनारस की खेती है। यहाँ मेरी वाइफ नवनीता चढ़कर पहुँच गई और वहाँ से मेरी बेटी भी जाके पीछे पीछे पहुँची और उन लोगों ने मिलकर एक अनारस तोड़कर नीचे लेकर आया। काफ़ी स्वादिष्ट अनारस था ये। इस तरीके से ये गांव वाले खेती करते हैं और सब्जियों को आगे शहर तक ले जाकर बेचते हैं। और फिर वहाँ से धीरे धीरे हम लोग नीचे आए वापस। और नीचे आते ही नदी किनारे हमें दो बच्चे पानी में खेलते हुए मिले। उनकी मम्मी उनके साथ थी, वो कपड़े धो रही थी, लेकिन ये दो बच्चे इस ट्यूब के सहारे पानी में तैरना सीख रहे थे, तैर तैर कर खेल रहे थे एक्चुअली। और काफ़ी अच्छा लगा इन बच्चों को उनके मम्मी के साथ वहाँ देखकर। और इधर खाना लगभग रेडी हो गया था, सारी चीज़ें बनकर तैयार हो गई थी। ये जो ट्रेडिशनल रेसिपी इन लोगों ने बनाई है बम्बू में डालकर, ये सारी चीज़ें रेडी हो गई थी। और ये पत्ता हम लोगों को दिया गया प्लेट के स्वरूप में और फिर उसमें धीरे धीरे हर एक रेसिपी को परोसा गया और फिर एक एक कर हम सभी लोगों ने इस स्वादिष्ट खाने को चखा। बहुत ही सुंदर और टेस्टी खाना था, सचमुच बहुत अच्छा लगा ये ट्रेडिशनल खाना उनका यहाँ ये खाकर। और फिर खाना खाने के बाद हम लोगों ने गांव के बड़े बूढ़े लोग जो वहाँ आए थे उनके साथ फ़ोटो खींचने का तय किया और उनका अच्छे ढंग से फ़ोटो खींचते हुए हम लोगों ने एक ग्रुप फ़ोटो भी खींचा। बहुत अच्छा लगा उस दिन। सचमुच इन लोगों का जो मेहनत वहाँ था उसको सचमुच सराहना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये गांव के जो हेड हैं ये अगर इस तरीके से हमें वहाँ हेल्प नहीं करते तो शायद ये पिकनिक उस दिन पिकनिक ना होता। तो ये जो कार्बी आंगलोंग के उस जगह से ये जो लोग हमारे साथ उस दिन पूरे दिन भर हमारे साथ रहे, इनको सचमुच एक बहुत बड़ा थैंक यू देना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों के मेहनत से वो हमारा पिकनिक सफल हो पाया। और फिर वहाँ से धीरे धीरे हम लोग खाना खाने के बाद आगे वापस आने लगे और रास्ते में हमें ये एक छोटा सा ब्रिज सा मिला। इसके ऊपर चढ़कर भी हम लोगों ने लाइन बनाकर काफ़ी मस्ती किया और फिर धीरे धीरे वापस आ गए।
तो दोस्तों, कार्बी आंगलोंग के इस इलाके से आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों में से जो भी हमारे इस वीडियो में नए हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल बटन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप हमारे आने वाले हर नए वीडियो को बराबर समय अनुसार पा सकें। धन्यवाद।